नया तालीमी साल एक नए अज़्म के साथ। माह अगस्त का आगाज़ हो चुका है और इसकी शुरुआत के साथ ही स्कूलों में नए तालीमी साल का भी आगाज़ हो चला है। नौनिहालों की एक दर्जे ऊपर क्लास में तरक्की उनके लिए और उनके वालिदैन के लिए हमेशा से बाइस फ़ख्र है। यही माह पिछले तालीमी साल में की गई मेहनत का समर देता है। अक्सर स्कूलों में रिजल्ट आने के बाद 1 मार्च से नए तालीमी साल का आगाज़ हो गया है, जबकि अक्सर में मार्च के वस्त तक नए तालीमी साल की इब्तिदा होगी। इस ज़िम्न में स्कूल की इंतज़ामिया कामयाब तालिब इल्मों की हौसला अफजाई के लिए पूरे स्कूल को मुख्तलिफ सजावटी अशिया से सजाने के साथ साथ सुबह स्कूल आमद के औकात में मेन गेट पर खड़े होकर हर आने वाले बच्चे को खुश आमदीद कहते हैं। मगर ये तर्ज सिर्फ प्राइवेट स्कूल में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा नौनिहाल अपनी नई क्लास रूम को सजाने के लिए मुख्तलिफ आइडियाज़ अमल में लाते हैं। हर बच्चे की कोशिश होती है कि उनका कमरा जमात बाकी क्लासेस से मुनफरिद और दीदा ज़ेब दिखे। मुझे अपना ज़माना तालिब इल्मी याद आता है कि नए जमात में जाने के बाद टीचर हर बच्चे को क्लास की सजावट के हवाले से कोई ना कोई असाइनमेंट देती थीं। मेरी कोशिश होती थी कि मुझे मिलने वाली असाइनमेंट सबसे अच्छी हो। उसी गुर्जवाद से मैं अपने मामू से एक बेहतरीन पेंटिंग बनवाती, क्यों न का उनकी ड्राइंग किसी आर्टिस्ट से कम ना थी। पेंटिंग वाकई में इतनी दीदा ज़ेब होती थी कि दूसरी क्लास से बच्चे आकर पूछते कि ये किसने बनाई है। तालिब इल्मों के लिए उन छोटी छोटी हौसला अफजाइयों में ही बड़ी बड़ी खुशियों पोशीदा ही जन्हें हासिल करके वो फूले नहीं समाते। लेकिन अब ये रुझान अक्सर महंगे तालीमी इदारों में कम होता दिख रहा है। ऐसा नहीं कि कमरा जमात की सजावट का रुझान कम हो गया है, बल्कि अब महंगे और बड़े तालीमी इदारों में एक आर्टिस्ट की टीचर तैनात की जाती है, जिसकी ये जिम्मेदारी रहती है कि वो बारी बारी तमाम क्लास रूम्स की सजावट करे। इसके अलावा नौनिहाल यूनिफॉर्म, जूते, स्कूल बैग, किताबें, कापियों, जियोमेट्री बॉक्स सब कुछ नया खरीदते हैं। वालिदैन की कोशिश होती है कि जब उनका बच्चा नई क्लास में जाए तो इसके पास हर चीज़ नई हो। इस ज़िम्न में नौनिहाल अपने वालिदैन के साथ खास तौर पर ख़रीदारी के लिए बाजार का रुख करते हैं, जिसकी बदौलत स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, जूतों और स्कूल बैग बेचने वाले दुकानदारों की उन दिनों नुना चांदी हो जाती है। चुनचे ग्राहकों की जौक दर जौक आमदो रफ्त की बिना पर दुकानदार मुँह मांगी कीमत का तकाजा करते दिखाई देते हैं। महंगा के इस दौर में कम आमदनी वाले हजरात के लिए ये एक परेशान किन अलमिया है, मगर बच्चों की खुशी इस मुश्किल के आड़े आ जाती है। ईद की ख़रीदारी के बाद सबसे ज़्यादा खुशी नौनिहालों नई क्लास के लिए की जाने वाली ख़रीदारी में मैसर आती है। ये घर आकर हर छोटे बड़े को निहायत पर जोश अंदाज में अपनी ख़रीदारी दिखाते नज़र आते हैं। ये अपनी नोट बकस पर खाकी रंग का सादा कागज़ा चढ़ाते हैं, जिसकी हिफाजत के लिए इस पर एक और ट्रांसपेरेंट शीट चढ़ाई जाती है ताकि कापीम पर लगा खाकी कौर बार बार बैग से निकालने के अमल की वजह से ख़राब ना हो। इसके बाद सब कापीम में नाम, क्लास और मजमून जिसकी नोटबुक होती है के नाम की एक सफ़ेद चिकचस्पा करते हैं। ये इस गुर्जवाद के लिए किया जाता है कि अगर कभी नोटबुक गुम हो जाए तो इस पर दर्ज मालूमात की बिना पर आसानी से मिल जाए। चमकते जूते, नया इस्त्री शुदा कड़कड़ाता यूनिफॉर्म, तरतीब से सनरे बाल, कमर पर मुख्तलिफ शोख रंगों पर मुश्तमिल नया स्कूल बैग लटकाया तमाम तालिब इल्म जब स्कूल के गेट से दाखिल हो रहे होते हैं तो रोड पर गुजरते हर राहगीर को मालूम पड़ता है कि आजिम से स्कूल में नए तालीमी साल का आगाज़ हो चुका है। नौनिहालों के चेहरे एक नए अज़्म से सरशार दिखाई देते हैं। नई जमात में तरक्की करने वाले तमाम नौनिहालों को मुबारकबाद के इनकी मेहनत ने इन्हीं सरखरू किया। अब अगली क्लास के नए अहदाफ और अज़ाइम हैं जिन्हें अपनी मेहनत व तोजा से हासिल करके आपने अपने वालिदैन को सरखरू करना है।